जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आज पार्ट 5 है हमारा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैनी ऑफ द ग्रीक कुशान्स एंड शाकास embraced बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म, राइट? यानी कि बुद्धिज्म धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दी है जो हिंदुइज्म धर्म है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म धर्म निकला है वो भी हिंदुइज्म से ही निकला है। तो हिंदुइज्म में समानता की बड़ी समस्या है, राइट? जैसे कि वर्ण प्रथा कहीं न कहीं एक बर्थ आधारित हो चुकी है, जन्म के आधारित पे। यानी कि अगर किसी को वेदों का ज्ञान ना हो, फिर भी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, राइट? वहीं जो शूद्र है, अगर उसे वेदों का ज्ञान हो, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, विद्वान है, तब भी वो शूद्र ही कहलाएगा। तो ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आई, ग्रीक, कुषाण, साकाश को। तो इसीलिए जो मेन इसमें जो इसका राइट आंसर है, वो है कास्ट रिडन इन हिंदुइज्म। ठीक है? ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता जो है, वो बुद्धिज्म धर्म को दी है, राइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, और ये 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, राइट? आगे देखते हैं, द अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम। अब संगम में हम सभी जानते हैं ये दक्षिण भारत का साहित्य है, और जितने भी साम्राज्यों ने, दक्षिण भारत के जितने भी साम्राज्य थे जिन्होंने ये साहित्य को संभाला, उनको कहीं ना कहीं हमने सिंगम, कीजिएगा, संगम किंगडम भी कहा है, राइट? तो अब ये संगम साहित्य क्या है, उस पे अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि ये संगम किंगडम के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट्स में बताया है। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सम्राट अशोक की बात करूं, जो 16 महाजनपदास थे, उनमें से जो सबसे शक्तिशाली जो बना, मगध। तो मगध पे जो मौर्यन वंश ने जो शासन किया, उसके ये तीसरे, रूलर थे थर्ड रूलर थे। मौर्यन वंश के थे ये, मौर्यन वंश। नाम है अशोका। और ये माना जाता है, ये गद्दी पे जब बैठे तो उस समय 269 बिफोर कॉमन एरा का समय माना जाता है, 269। और कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि 8 वर्षों के बाद इन्होंने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, जिसे हम कलिंगा का युद्ध कहते हैं। और 8 सालों के बाद, अर्थात 261 बीसी में कलिंगा का युद्ध हुआ, जिसमें, अब मैंने इसको साहित्यिक क्यों बोला, ऐतिहासिक क्यों बोला, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसे ऐतिहासिक क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जो सम्राट अशोक हैं, उनका जो चरित्र है, जो हिंसात्मक हुआ करता था, अब वो अहिंसा के प्रति जागरूक हो चुके हैं। और कहीं न कहीं जागरूक मैंने यूँ बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि ये अब समाज में जो अहिंसा है, उसके कहीं न कहीं जो अच्छे परिणाम हैं, उसको फैलाएँगे धम्म के माध्यम से, राइट? अब ये जो धम्म का माध्यम था, इसमें कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, वो 14 थे, 14 मेजर एक रॉक एडिक्ट्स, और कुछ माइनर थे, और कुछ मेजर पिलर्स थे। 7 मेजर पिलर्स थे, और कुछ माइनर पिलर्स भी थे, पर मेजर पे आपने ध्यान देना है एग्ज़ाम वाइज़। आई रिपीट, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, और 7 मेजर पिलर्स थे। ठीक है? तो अभी प्रश्न के अनुसार हम रॉक एडिक्ट्स पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, राइट? तो एक बार देख लेते हैं, क्या मुझे अभी भी 14 याद है? लेट्स सी, मैं देखता हूँ। पहला जो है रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट जो पहला है, वो बताता है आपको कि किसी भी तरह से जो एनिमल है उसका सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा। एनिमल सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा, ठीक है? पूजा के नाम पे जो जानवरों की बलि दी जा रही थी, वो नहीं दी जाएगी। हालाँकि आज भी हमें दिखता है, अभी भी ऐसा होता है। दूसरा है, सोशल वेलफेयर के लिए काम किए जाएँगे। राज्य क्या करेगा? सोशल वेलफेयर के काम करेगा। अब सोशल वेलफेयर का मतलब है कि लोगों के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो साफ-सफाई है, जो सैनिटेशन है, उस पे काम करेगा, राइट? तीसरा है आपका, जो पेरेंट्स हैं, हर व्यक्ति अपने पेरेंट्स की सेवा करेगा, राइट? पेरेंट्स की सेवा करेगा। और चौथा है कि जो नॉन वायलेंस है, उसको बढ़ाया जाएगा। पाँचवाँ है, अब जो मैंने बताया था कि सम्राट अशोक ने कोशिश करी कि अपने संदेशों को फैलाया जाए, ये रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इनको फैलाएगा, जो ड्यूटी दी उसने, जिन ऑफिसर्स को दी, वो कहलाए महामतास, महामतास। तो यहाँ पर 5वें रॉक एडिक्ट्स में हमें महामतास के अपॉइंटमेंट की बात दिखती है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की बात दिखती है। और छठवां जो है, वहाँ पर हमें महामतास का जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किस तरह से उन्होंने लोगों तक संदेश फैलाना है, राइट? तो ये हमें 6 रॉक एडिक्ट्स हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब मैं इसे इरेज़ कर रहा हूँ। 7वें में हम देखते हैं, टॉलरेंस की बात की गई है। 7वां और 12वां अगर आप देखेंगे, रॉक एडिक्ट्स एक सा ही हमें दिखता है, क्योंकि वहाँ पर टॉलरेंस की बात की है, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्यों? क्योंकि समाज में इस समय तक काफ़ी धर्म फैल चुके थे। जैनिज़्म, जैसे कि अगर मैं सम्राट अशोक के जो दादाजी हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने जैनिज़्म अपनाया था, और उनके जो पिता हैं सम्राट अशोक के, बिंदुसार,
उन्होंने कहीं न कहीं जो धर्म अपनाया वो अजविका सेक्ट्स अपनाया था और खुद सम्राट अशोक ने जो धर्म अपनाया वो बुद्धिज़्म, राइट? तो इसीलिए अलग-अलग धर्म उजागर हो रहे थे, पैदा हो रहे थे समाज में, तो कहीं न कहीं अलग-अलग धर्मों का मतलब है अलग-अलग विचार आ रहे थे, तो लोगों में कहीं न कहीं एक-दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न हो रही थी। तो कहीं न कहीं जो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं न कहीं ज़्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए रॉक एडिक्ट 7 और रॉक एडिक्ट 12 में आपको ये दिखेगा, राइट? 8वें में अगर बात करें, 8वां रॉक एडिक्ट्स बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका क्योंकि इसमें पहली बार दिखा रखा है कि जो सम्राट अशोक हैं, वो यात्रा करेंगे, कहाँ के लिए? ये करेंगे बौद्ध गया के लिए। बौद्ध गया के लिए ये यात्रा करेंगे, ये दिखा रखा है। और 90वें में हम देखेंगे कि सम्राट अशोक जो है, वो किसी किसी भी तरह का जो सेरेमनिक फंक्शन होता है, चाहे वो किसी का जनेऊ है, चाहे किसी की शादी है, उसमें जो सेरेमनी की जाती है, उसको बिल्कुल बर्खास्त करते हैं। और 10वें में हम देखेंगे फेम और जो ग्लोरी है, उससे लोग बाहर आएँगे, कोई भी फेम और ग्लोरी के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है? राइट? इससे बाहर आएँगे, एक साधारण जीवन जिएँगे, ये बात है। 11th में अगर 11th एक सेकंड इससे ऊपर कर लेते हैं, राइट? 1 सेकंड। जो 11th रॉक एडिक्ट्स है, उसमें कहीं न कहीं जो भी धम्म के जो इंस्ट्रक्शंस माफ़ कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो नियम हैं, उनको कहीं न कहीं और सिम्प्लीफ़ाई किया है और समझाया है उसे, जिससे किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। और 12th मैंने ऑलरेडी बता दिया टॉलरेंस क्योंकि 7वां और 12वां एक सा ही दिखता है टॉलरेंस का। 13वें की बात करें, 13वां बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 13वें में हमें क्या दिखता है, एक तो संगम संगम जो किंगडम्स हैं, उनके बारे में हमें दिखता है, प्लस 13वें में ही हमें कलिंगा युद्ध जो लड़ा था सम्राट अशोक ने, उसके बारे में चर्चा करी है, किस तरह से उन्होंने बहुत लोगों को जब मृत्यु देखा, सब लोग मरे पड़े हैं, तो कहीं न कहीं उनके जीवन में, उनके हृदय में जो एक भाव उत्पन्न हुआ, उसके बारे में हमें रॉक एडिक्ट 13 में दिखता है। और अगर हम रॉक एडिक्ट 14 की बात करें, तो उसमें हमें एब्रिविएशंस दिखते हैं कुछ, राइट? एब्रिविएशन रिलेटेड टू एब्रिविएशंस रिलेटेड टू धम्मा, ठीक है? कुछ धम्मा से रिलेटेड एब्रिविएशंस हमें दिखते हैं, राइट? कोड दिखते हैं कुछ, किस तरह से इन कोडों को आपने फॉलो करना है। जैसे आज भी आपको दिखता है, अगर मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो उसके लिए कोड हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 324, ठीक है? आर्टिकल 324, तो ये कोड हो गया, राइट? तो इसी तरह हमें रॉक एडिक्ट 14 में दिखता है। तो इस तरह से आज भी मुझे लगता है, मुझे ये याद है कहीं ना कहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे अभी मैंने बताया 13, तो इसका राइट आंसर है 13 रॉक तो आएगा, तो ये है, राइट? 13 हमें यहीं पर दिख रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉय, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखें आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो आपने याद रखना है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, राइट? देखिए, हमेशा मैंने कहा है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले है मृच्छ कटिकम, तो शुद्रा का बिल्कुल सही है, ये ऑलरेडी हमने चर्चा करी है, मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देखिएगा। बुद्ध चरित्र वासुबंधु, नो नो, बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष ने लिखी है, अश्वघोष, अश्वघोष ने लिखी है, ठीक है? बाकी मुद्रा राक्षसा, हाँ ये भी सही है, विशाख दत्ता ने लिखी है। हर्ष चरित्र बानभट्ट, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है 134, 134 कहाँ पर है, मैं बी में, बी फॉर बॉय, राइट? बस याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष ने। विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजी, अब देखिए क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं इस तरह से। तो अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे अगर हम देखें गोल्ड कॉइन्स जो हैं, गोल्ड कॉइन्स के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो हमें दिखता है कि गोल्ड कॉइन्स के लिए जो समय काल माना जाता है, वो माना जाता है लगभग, आप लेके चलिए इसको 200 सी के आसपास। गोल्ड कॉइन्स आए थे। पंचमार्क के लिए माना जाता है ये 700 बीसी से 1 सीई तक, ठीक है? और जो आयरन क्लॉ है, ये आपका कहीं न कहीं यूपी में मिला था, इसका सबसे पहला अवशेष जो है 700 के आसपास, राइट? और अर्बन कल्चर आप सभी जानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसको हम पहला अर्बन कल्चर मानते हैं भारत का, तो ये है आपका 2500 से 1500 बीसी के आसपास, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखें हम, तो ये है आपका, सबसे क्रोनोलॉजी लगानी तो सबसे पहले ये आया है, फिर देखें तो ये आया है सेकंड, थर्ड ये, ओके, पूरा रिवर्स कर देना है। तो इसका आंसर, जो राइट आंसर है, वो है आपका 4321, 4321, तो दिस इज द राइट आंसर, राइट? और याद रखिएगा, जो सच में पहले कॉइन्स बने थे, वो पंचमार्क कॉइन्स ही बने थे, राइट?
अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कॉइन्स कौन से बने थे, वो थे पंच मार्क्स। आगे देखते हैं असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। कहीं न कहीं इसकी शुरुआत 1998 से ही हो गई थी। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि ये कथन वाले जो कारण और जो कथन वाले क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट है, नहीं, ये 1998 से हैं। तो आइए असर्शन यानी कि कथन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अशोकास एडिक्ट, सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन। बिल्कुल मैंने पहले ही बोला था आपको, क्योंकि समाज में क्या चल रहा था, क्योंकि धर्म बहुत फैल रहे थे। जैनिज़्म आ चुका था, बुद्धिज़्म आ चुका था। तो धर्म का मतलब ही विचार होता है और अलग-अलग धर्म मतलब अलग-अलग विचार। तो समाज में क्या होता है, अलग-अलग विचारों के कारण क्या होता है, आपस में मतभेद होते हैं, राइट? तो इसीलिए ये जो धम्म था अशोक का, ये बेसिकली रिलीजन को फैलाने के लिए नहीं था, ये समाज में शांति लाने के लिए था। तो पहला जो कथन है, असर्शन है, बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, ही स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। बिल्कुल, इक्विटी का यानी कि भागीदारी, इक्विटी मतलब होता है भागीदारी, कि समाज में हमारी क्या भागीदारी है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, उस पे ज़्यादा था, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है? ये कथन है, ये इसका कारण है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही सही बात है और आपस में लिंक भी करता है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही है। बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, राइट? ए इज़ द राइट आंसर। 1998 का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से आपने देखा किस तरह से हमने प्रश्न सॉल्व करे। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, राइट? और शेयर करिए जो लोग किसी कारणवश कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, राइट? तो यहीं से मैं एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।